अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस को। तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस यूजुअली पैराबोलास की शेप में होते हैं और इनकी फंक्शनल फॉर्म होती है फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक ग्राफ का लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो अकर करता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए पे, और इस पॉइंट पे जो वर्टिकल लाइन बनती है वो ग्राफ की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। विच मीन्स कि अगर हम ग्राफ को फोल्ड कर दें उस एक्सिस के अलोंग, तो जो ग्राफ की लेफ्ट और राइट साइड है वो कोइंसाइड करेंगी। हमारे पास एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पे यू कैन सी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री हैं। एक है q एंड y और दूसरा है p एंड y, और ये दोनों सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। जो ये है हमारे पास ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो अकर करती है x इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए पे। इस इक्वेशन के ग्राफ में यू कैन सी कि जो हमारा वर्टेक्स है वो ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट है, और इस ग्राफ में जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a वो है ग्रेटर दैन 0। तो जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a ग्रेटर दैन 0 है तो जो हमारा ग्राफ होगा वो ओपन अप होगा। लेकिन अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a लेस दैन 0 होगा तो हमारा ग्राफ विल ओपन डाउन। इस फर्स्ट केस की एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें यू कैन सी हमारा कोएफिशिएंट इज लेस दैन 1। और फिर दूसरे की एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस केस में हमारा कोएफिशिएंट इज ग्रेटर दैन 0। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करें तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। एग्जाम में यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू नो दिस फॉर्म, लेकिन अगर आपको ये आती हो तो इट विल बी ईजियर टू फाइंड आउट द वर्टेक्स, बिकॉज ये आपको याद होना चाहिए कि जो ग्राफ का वर्टेक्स होगा वो अकर होगा इस पॉइंट पे h कॉमा k पे, और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वो लाइन होगी x इज इक्वल्स टू h की। तो अभी तक हमने सिर्फ वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस देखे हैं जो वर्टिकली सिमेट्रिक है, लेकिन यू शुड नो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, और उनकी फंक्शनल नोटेशन ये होगी x इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल gy विच इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। और इस केस में जो हमारे पास ग्राफ गिवन है उसमें a इज ग्रेटर दैन 0। इस केस में जो हमारा ग्राफ का फर्देस्ट पॉइंट है टू द लेफ्ट उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इस केस में यू कैन सी दिस इज द पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक ग्राफ्स में जो y कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स है वो अकर करता है एट y इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ भी कहते हैं। विच मीन्स कि अगर हम इस एक्सिस पे ग्राफ को फोल्ड अलोंग करेंगे तो जो ग्राफ का बॉटम और टॉप पार्ट होगा वो कोइंसाइड करेगा। तो इस फॉर्म के ग्राफ्स में अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a ग्रेटर दैन 0 है तो हमारा ग्राफ ओपन अप करेगा, ओपन टू द राइट करेगा, और अगर हमारा कोएफिशिएंट a लेस दैन 0 है तो हमारा ग्राफ विल ओपन टू द लेफ्ट। इस केस में अगर आप ग्राफ को देखें तो हमारे पास दो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, एक है x कॉमा p के कोऑर्डिनेट्स और दूसरे के हैं x कॉमा q के कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसकी कोऑर्डिनेट है y इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए। अब हमारे पास एक एग्जाम क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एंड द ग्राफ ऑफ लाइन k intersect at 0, p and 1, q. Which one of the following is the smallest possible slope for the line? तो इस केस में सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे ऑफ द ग्राफ्स, और हम x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0y प्लस 2। इस इक्वेशन से अगर हम a b और c की वैल्यूज निकालें तो हमारे पास a की वैल्यू है -1, b है 0 की इक्वल और c है इक्वल्स टू 2। इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो होगा एज शोन इन द डायग्राम ऑन द राइट, और उसके वर्टेक्स होंगे एट पॉइंट 2, 0 पे। तो जो क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है इंटरसेक्शन के, उसमें p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो इस केस में हमारे पास लाइन k की 4 पॉसिबल पोजिशंस होंगी, और उनके y कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 को प्लग इन करके इन द फंक्शन x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2। तो एज यू कैन सी हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आ जाएंगी ऑफ द ग्राफ्स। फर्स्ट ग्राफ के हमारे ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं,
सेकेंड ग्राफ के हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और सेकेंड ये पॉइंट्स है। थर्ड ग्राफ के हमारे ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं और फोर्थ ग्राफ के हमारे ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी आंसर ऑप्शन से कौन सा मैच करेगा। तो हम ग्राफ्स में देख सकते हैं जो फर्स्ट ग्राफ है उसकी स्टीपेस्ट नेगेटिव स्लोप है, विच मीन्स कि उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्लोप भी है लाइन की। तो अगर हम उसकी स्लोप कैलकुलेट करें ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा के, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा -√2 -1। अगर हम आंसर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारा करेक्ट आंसर इज आंसर ए।